अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बायो लेक्चर्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोफैक्टर। कोफैक्टर जो कि एंजाइम से रिलेटेड है। अगर एक हमारे पास ये क्या है, एंजाइम है, तो इस एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट। ये क्या हमारे पास एंजाइम है, ये क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है। नॉन प्रोटीन पार्ट। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं, जो कि कुछ एंजाइम इस्तेमाल करते हैं अपने रिएक्शन के दौरान। कुछ एंजाइम इस्तेमाल करते हैं इस नॉन प्रोटीन पार्ट को। ये नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है? ये नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाता है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाते हैं। और इस तरह अगर ये हमारे पास सिंगल एंजाइम हो तो इस सिंगल एंजाइम को हम कहते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम। एपो एंजाइम का मतलब क्या है? एंजाइम, ऐसा एंजाइम, ऐसा एंजाइम विच इज प्रेजेंट, जो कि मौजूद हो विदाउट, बगैर किस चीज के? विदाउट कोफैक्टर, विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट। जो कि वो एंजाइम जो नॉन प्रोटीन पार्ट के बगैर अकेला मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं? उस नॉन प्रोटीन पार्ट के बगैर जो एंजाइम मौजूद है उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। अगर ये एंजाइम और ये हमारे पास जो कोफैक्टर है, ये दोनों प्रेजेंट हो, तब हम इस केस को कहते हैं जब एंजाइम एक मुकम्मल बन जाता है। एक कंप्लीट एंजाइम को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। इस कंप्लीट एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। देखो बेटा, कोफैक्टर इस्तेमाल किया एंजाइम्स ने तो एक मुकम्मल एंजाइम बन गया। इस मुकम्मल एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। और अगर एंजाइम इस नॉन प्रोटीन पार्ट के बगैर मौजूद हो तो इसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। एंजाइम विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट का दूसरा नाम है कोफैक्टर। तो ये कहलाता है हमारे पास एपो एंजाइम। इस तरह ये हमारे पास क्या चीज है? ये मैंने आपके लिए, ये जो हमारे पास ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये मोस्टली आता होता है यहाँ पर, जो मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट लिख दिया। इस तरह इस जगह के दरमियान जो बॉन्ड होता है मोस्टली, इसको कहते हैं मेटल कार्बन बॉन्ड। मेटल कार्बन बॉन्ड। मेटल कार्बन बॉन्ड, ठीक है बेटा। मेटल कार्बन बॉन्ड जो कि ये कोफैक्टर अपने एंजाइम्स के साथ बनाता है, कब? अटैचमेंट के वक्त। इस तरह इस कोफैक्टर और इस एंजाइम्स के मिल जाने की वजह से क्या आगे एंजाइम्स के साथ होता है? क्या एंजाइम्स के रिएक्शन में फर्क आएगा, या फिर एंजाइम्स का जो रिएक्शन है उसकी, एंजाइम्स की वजह से जो रिएक्शन स्पीड अप हो रहे हैं उनकी स्पीड कम हो जाएगी, या एंजाइम्स के साथ कोफैक्टर के मिल जाने की वजह से या एंजाइम्स की स्पीड ज्यादा हो जाएगी? आइए देखते हैं क्या होता है इसके साथ। एंजाइम्स क्या है हमारे पास? ये एक प्रोटीनियस हिस्सा है, प्रोटीनेशियस, और ये हमारे पास क्या? नॉन प्रोटीन है। इसमें हमारे पास फर्ज क्या, ये एक हमारे पास है एंजाइम, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एक एंजाइम। ये एंजाइम है। एंजाइम्स के पास दो चीजें मौजूद हैं। एक हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट। ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट। ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या बना दिया? एक सबस्ट्रेट बना दिया है, ये मैंने एस लिख दिया है। और इस सबस्ट्रेट की जो शेप है वो कुछ यूं है, यूं इस सबस्ट्रेट की क्या है? शेप है। और इस तरह हमारे पास क्या बना रहा हूं और मैं आप लोगों के लिए? कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास है कोफैक्टर, ये आ जाएगा। इस तरह ये ब्लैक वाला हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर एक पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा हमारे पास ये इधर नॉन प्रोटीन पार्ट आ गया, जो इधर से कुछ यू शेप है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कोफैक्टर। ये कोफैक्टर क्या करेगा? इधर आकर जब अटैच हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? कोफैक्टर। दो चीज हमारे पास,
एक हमारे पास है कोफैक्टर और ये दूसरा हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट। ये कोफैक्टर और जब सबस्ट्रेट दोनों मिलते हैं तो क्या करते हैं, इन कोफैक्टर्स का काम है रिएक्शंस को स्पीड अप करना, इनका और कोई काम नहीं है। ये कोफैक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले क्या करेगा, ये एक हेल्पर मॉलिक्यूल के तौर पर काम करता है। ये एक हेल्पर मॉलिक्यूल के तौर पर काम करता है। किस तरह, मतलब ये एंजाइम्स की हेल्प करेगा। एंजाइम्स की कैसे हेल्प करेगा, ये एंजाइम्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एंजाइम्स को क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी, जिससे क्या हो जाएगा, रिएक्शंस स्पीड अप हो जाएगा। तीसरे नंबर पर यह है कि एंजाइम्स और इस कोफैक्टर के दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं मेटल कार्बन बॉन्ड। मेटल कार्बन बॉन्ड, और इस बॉन्ड की वजह से ये जो हमारे पास क्या है, कोफैक्टर, ये क्या करेगा, ब्रिज के तौर पर काम करेगा। ब्रिज का मतलब ये है लिंक के तौर पर काम करेगा दो चीजों के दरमियान, एंजाइम्स के दरमियान और सबस्ट्रेट के दरमियान। ये कोफैक्टर लिंक के तौर पर काम करेगा एंजाइम्स के दरमियान और सबस्ट्रेट के दरमियान। इस कोफैक्टर का जस्ट काम है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और खुद आराम से बैठ जाना, यानी कि दो चीजों को कहीं दूर पहुंचा के इसका काम है वहीं पे सेपरेट हो जाना। यानी कि इसका काम है दो चीजों को मिलाना और आगे ट्रांसफर करके किसी सेफ जगह पर पहुंचा कर खुद साइड पे हो जाना। ये है कोफैक्टर का काम, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे समझ लें ये एक बस है जो दो पैसेंजर्स को किसी अड्डे पर छोड़कर वापस आ जाती है या फिर उधर ही रुक जाती है। इस तरह हमारे पास इस कोफैक्टर के मजीद दो टाइप्स हैं। इस कोफैक्टर के मजीद दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है ऑर्गेनिक, दूसरे हमारे पास है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। कोफैक्टर के हमारे पास दो टाइप्स हैं। कोफैक्टर के हमारे पास दो टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हमारे पास मोस्टली मेटल आयंस होते हैं। कुछ एंजाइम्स इनऑर्गेनिक आयंस जो कि इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं मेटल आयंस। ये मेटल आयंस कौन से होते हैं, कॉपर होता है, आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है, इस तरह मैग्नीशियम हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है। ये कोई भी आयन हो सकता है, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। इस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, ये कोफैक्टर के तौर पर काम करते हैं। कब, जब एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तब ये लिंक का काम करते हैं। इस तरह इनका जो दूसरा नाम है, इनका दूसरा नाम है मिथैलिक एक्टिवेटर। इनको हम कहते हैं मिथैलिक एक्टिवेटर। ये तो हमारे पास इनऑर्गेनिक आयंस। आगे दूसरा स्टेप है हमारे पास ऑर्गेनिक आयंस। ऑर्गेनिक फिर मजीद दो इकसाम है। कितने इकसाम है, दो। एक हमारे पास जो ऑर्गेनिक इकसाम है उसको हम कहते हैं कोएंजाइम, और जो दूसरी हमारे पास ऑर्गेनिक इकसाम है, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये हमारे पास कोएंजाइम है, अगर ये क्या करता है, ये कोएंजाइम क्या करेगा, अगर हमारे पास ये एक एंजाइम है और ये इसका क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये कोएंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों आपस में लूजली अटैच हों, क्या हो, लूजली अटैच हो, तो इन लूजली अटैच होने को हम कहते हैं कि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक कोएंजाइम बनाते हैं। दोनों मिलकर एक कोएंजाइम बनाते हैं, लूजली अटैच होते हैं। लूजली का मतलब है इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना होने की वजह से ये लूजली अटैच होता है कोफैक्टर इस एंजाइम के साथ, और इस तरह इन दोनों के मिल जाने की वजह से एक एंजाइम बनता है नया, जिसको हम कहते हैं कोएंजाइम। ये कोएंजाइम बन जाएगा। कोएंजाइम के हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो है NAD। NAD हमारे पास क्या है, बेस्ट एग्जांपल है किस चीज की, कोएंजाइम की। और इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है NAD का वो है विटामिन। इसी वजह से डॉक्टर्स मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि आप विटामिन लिया करें, विटामिन वाले फ्रूट्स खाया करें, इसके अलावा वेजिटेबल्स इस्तेमाल किया करें जिनके अंदर मोस्टली विटामिन हो।
इस तरह सर्वेक्स जी टैबलेट है हमारे पास, ये है इवियन कैप्सूल है। ये सारे क्या है, मल्टीविटामिन है। इन मल्टीविटामिन क्या करते हैं, ये एंजाइम के साथ मिलकर रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और हमारी बॉडी को बूस्ट अप करते हैं, एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस हमारे पास दूसरा है प्रास्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम के साथ दूसरा हमारे पास क्या है, प्रास्थेटिक ग्रुप। इस तरह बेटा प्रास्थेटिक ग्रुप क्या है, अगर ये हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है और ये हमारे पास क्या है, एक कोफैक्टर है। ये एंजाइम और कोफैक्टर आपस में टाइट बॉन्ड की मदद से जुड़े हों, जिसको हम कह सकते हैं कोविलेंटली बॉन्डेड हों, कोविलेंटली बॉन्डेड होने की वजह से इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इन दोनों के मिल जाने की वजह से एक नया एंजाइम बनता है जिसको हम कहते हैं प्रास्थेटिक ग्रुप। इस प्रास्थेटिक ग्रुप की हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो है FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD को हम कहते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हम कहते हैं NAD। इस तरह FAD का मतलब क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जस्ट फ्लेविन नाम चेंज हो जाएगा, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दो हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं किस चीज की, कोफैक्टर की। एक मर्तबा आपको मैं रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहले एंजाइम्स क्या करते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट इस्तेमाल करेंगे। एंजाइम्स क्या करते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट इस्तेमाल करते हैं। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। ये कोफैक्टर ब्रिज का काम करता है, दो चीजों के दरमियान लिंक का काम करता है। ये एक हेल्पर मॉलिक्यूल है, इसकी मदद से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है कोफैक्टर की मदद से। ठीक है, ये कोफैक्टर क्या करेगा, दो चीजों को, एंजाइम और सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके खुद क्या रह जाएगा, अनचेंज। ये हमारे पास कोफैक्टर का काम। इस तरह इसकी दो टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और ऑर्गेनिक कोफैक्टर। जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो मेटल आयंस होते हैं मोस्टली, जो कि एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। कॉपर है, जिंक है, क्लोरीन है, ये सारे के इनऑर्गेनिक आयंस हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो फिर मजीद दो टाइप्स के हैं, कोएंजाइम और प्रास्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम क्या है, जब लूजली अटैच हो कोफैक्टर एंजाइम के साथ, जिसको हम कहते हैं कोएंजाइम। और जब कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर कोविलेंटली बॉन्ड हो कोफैक्टर एंजाइम के साथ, तब हम उसको कहते हैं प्रास्थेटिक ग्रुप। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।